बैक ऑन इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगी। नवल रविकांत विजडम, वेरी इंपॉर्टेंट विजडम। आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो और उसके साथ साथ कैसे एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो, ये सारे विजडम एक बुक में कंपाइल्ड हैं, द एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत, ऑथर्ड बाय एरिक जॉर्गेनसन। और इन्हीं विजडम को मैं आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूं वीडियो सीरीज के माध्यम से। अभी तक इस बुक के 5 चैप्टर्स को मैंने कवर कर दिया हुआ है और वीडियो प्लेलिस्ट भी बना रखा है। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आई बटन पे क्लिक करके इन वीडियोस को अभी चेकआउट कीजिए। एंड आई एम श्योर कि ये विजडम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और अगर आप इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो ये आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, इग्नाइटेड ड्रीम चैनल का ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। नॉलेज अगर आप दूसरों तक ट्रांसफर करते हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी बदलाव आता है, तो ये बहुत बड़ा एफर्ट होगा आपके लिए। आज की इस वीडियो में मैं 6th चैप्टर, जी हाँ, इस बुक का 6th चैप्टर कवर करने जा रहा हूँ। ये जो चैप्टर है लेंदी है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चैप्टर को समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस चैप्टर का हर एक लाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको मैं अलग नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये डेफिनेटली ये वीडियो लंबा होगा। अगर आप पूरे नॉलेज को चाहते हैं गेन करना और आप चाहते हैं कि टाइम देना इस वीडियो पे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर अभी आपने वीडियो ऑन किया लेकिन आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वीडियो को अभी तुरंत स्किप कर दो। जब भी आपको टाइम मिले, जब आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स का सफिशिएंट टाइम हो, तभी इस वीडियो को ऑन करना और फिर पूरा वीडियो इसको देखो, तब जाकर आपको इस वीडियो का फायदा मिलेगा। सो इफ यू आर कमिटेड टू गिव एंटायर टाइम टू वॉच दिस वीडियो, लेंदी वीडियो, देन प्लीज वॉच एंड अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द नॉलेज ऑफ नवल्स विजडम। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So this is 6th chapter, find a position of leverage। 6th chapter में लिवरेज की इंपॉर्टेंस के बारे में नवल बात कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। नवल ये कह रहे हैं कि we live in an age of infinite leverage and the economic rewards for genuine intellectual curiosity। अगर आपके पास genuine intellectual curiosity है तो आप इनफाइनाइट लिवरेज का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिवॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। अब एक एक करके इन टर्म्स के बारे में डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। 2 बातें कह रहे हैं नवल, एक फॉलोइंग योर जेन्युइन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड सेकेंड फॉलोइंग वॉट एवर इज मेकिंग मनी राइट नाउ। मतलब क्या हुआ, आपके पास 2 रास्ते हैं। मेकिंग मनी के रास्ते पे आप चलते चले जाओ, दूसरा जेन्युइन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के रास्ते पे आप चलो। तो मेकिंग मनी के रास्ते पे आप चलोगे तो ये शॉर्ट टर्म का रास्ता होता है जिसमें आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी मैं पैसा बना लूँ। लेकिन अगर आप जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है, जो आपका इन्नेट पैशन है, जिस चीज़ के बारे में आप डूब जाते हो, जिसको मैं बार बार कहता हूँ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, मतलब उसके ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम को आपने देखा और उसको सॉल्व करने के लिए आप दिन रात उसमें डूबे हुए हो। शायद अगर आप इस रास्ते पे आप आगे बढ़ते हो तो मैक्सिमम लिवरेज क्रिएट कर सकते हो और ह्यूज इकोनॉमिक रिवॉर्ड पा सकते हो। नवल इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं। अब जब बात होती है लिवरेज की, तो हम कई बार लिवरेज के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। आर्किमिडीज ने, जो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये बात साफ साफ कहा हुआ है, गिव मी अ लॉन्ग एनफ लीवर एंड ए पॉइंट टू स्टैंड, देन आई विल मूव अर्थ। अर्थ मतलब एक सिंबल है बहुत बड़े वेट का, और लीवर एक लॉन्ग स्टिक है, लंबा स्टिक है। और लिवरेज पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहां से इस स्टिक को मूव करके आप हैवी वेट को शिफ्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो।
So the point of leverage is actually giving you the benefit to move anything and everything. जब यहाँ पे बात हो रही है लिवरेज पॉइंट की, तो नवल बात यही कह रहे हैं कि आज हम एक ऐसे एज में रह रहे हैं कि कम एफर्ट लगा के आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब नवल ये कह रहे हैं कि नॉलेज ओनली यू नो और ओनली स्मॉल सेट ऑफ पीपल नोज इज गोइंग टू कम आउट ऑफ योर पैशंस एंड योर हॉबीज। Oddly enough, if you have hobbies around your intellectual curiosity, you are more likely to develop the passion. फोकस वही है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी पे फोकस करें, उसको आप नर्चर करने की कोशिश करें। यहाँ से आप अपने पैशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जब आपने ये आइडेंटिफाई किया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिवरेज लेने के लायक बन जाएंगे। तो आप पैसा जल्दी से जल्दी क्रिएट करने वाले रास्ते पे मत भागो, क्योंकि जब आप पैसा क्रिएट करने वाले रास्ते पे भागते हो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होती है। किसी ने बस बोल दिया कि 1 करोड़ कैसे डेवलप करें, 10 करोड़ कैसे कमाएं, और उन्हीं वीडियोस को देखकर आप बस उसको फॉलो करने लगते हो, तो डेफिनेटली फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, आई ओनली रियली वॉन्ट टू डू थिंग्स फॉर देयर ओन सेक। काम करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ये नवल का पॉइंट है। मतलब क्या हुआ, जब आप काम करने के लिए काम करोगे तो आपका उसमें एक्सेलेंस आ जाएगा, सारा फोकस काम के ऊपर लग जाएगा, आपके अंदर कहीं से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कहीं से कोई फियर नहीं होगा, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे या लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसी बातें आपके अंदर कभी भी नहीं आएगी। सो डू वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्क। एक्चुअली में ये बता रहे हैं, बाई डूइंग थिंग्स फॉर देयर ओन सेक आई डिड देम एट देयर बेस्ट। काम करने के लिए जब मैं काम करता हूँ तो उस काम को करने में मैंने अपना बेस्ट दिया, और जब बेस्ट दिया तो कहीं से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, और डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि काम का रिजल्ट कैसा आया हुआ होगा। और क्योंकि अगर वेल्थ क्रिएट करने के लिए उन्होंने काम किया हुआ था तो शायद वेल्थ जनरेट नहीं होता, बस उन्होंने काम किया और काम को इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया कि वेल्थ ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। बात समझने की कोशिश करो आप। अगर आपके अंदर जेन्युइन क्यूरियोसिटी रहेगी, आपका उस काम को करने में इंटरेस्ट रहेगा और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, तो आप लंबे समय के लिए उसमें काम करोगे, आप अपना बेस्ट दोगे, और डेफिनेटली एंड रिजल्ट जो आपने सोचा हुआ है शायद उसके बियॉन्ड मिल जाएगा। नवल एक बात और कह रहे हैं, देयर इज नो स्किल कॉल्ड बिजनेस। सी, कितने लोग ये कहते हैं कि बिजनेस स्किल मैं सिखा दूंगा, बिजनेस स्किल सिखा दूंगा, बिजनेस स्किल सिखा दूंगा। स्किल कम्युनिकेशन स्किल होती है, कोडिंग स्किल होती है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल होती है, यूट्यूब को वीडियो बनाने की स्किल होती है, राइट। आप वीडियो शूट कैसे करते हो इसकी स्किल होती है। कि बिजनेस की स्किल कैसे होती है, बिजनेस स्किल कुछ नहीं होता है, उसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। स्किल तो क्या होता है, एक सेट ऑफ फॉर्मूला होता है जिसको आप अगर अप्लाई करोगे, सही तरीके से सारे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करोगे, तो डेफिनेटली आप उस स्किल को एक्वायर कर सकते हो, आप मास्टर बन सकते हो। बट बिजनेस करने के लिए कोई सेट ऑफ फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए नवल ये कहते हैं कि बिजनेस कोई स्किल नहीं है। इसके लिए आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, और जो फॉर्मूला आपके लिए सक्सेसफुल हो गया वही आपके लिए स्किल कहलाएगा, राइट। तो अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट, थिंक अबाउट व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज सोसाइटी वांट्स बट डज नॉट येट नो हाउ टू गेट। कि आप ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो जिसको अभी तक सोसाइटी ने आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है। उसको नीड तो है सोसाइटी को, लेकिन वो आइडेंटिफाई कर नहीं पा रही है या करना नहीं चाहती है। आप उसको आइडेंटिफाई करो और सोसाइटी को सर्व करो, मुंह मांगा आपको पैसा मिलेगा, राइट। और आपने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं। बिजनेसेस इसी बात पे उन्होंने स्टैंड किया, नीड क्या है, सप्लाई उन्होंने दिया, और वो ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं, देयर आर 3 ब्रॉड क्लासेस ऑफ लिवरेज। फर्स्ट है वन फॉर्म ऑफ लिवरेज इज लेबर, फिर उसके बाद आता है मनी इज गुड एज ए फॉर्म ऑफ लिवरेज। मनी भी एक फॉर्म है लिवरेज का। मतलब समझ लीजिए कि जैसे आज मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ और मैंने वीडियो के लिए एक वीडियो एडिटर हायर किया हुआ है, पैसा देकर मैंने एक टीम बिल्ड किया हुआ है। तो उससे क्या हो जा रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पा रहा हूँ और कम टाइम में अपने यूट्यूब चैनल पे मैक्सिमम वीडियोस को अपलोड कर पा रहा हूँ, राइट। अगर मुझे
वीडियो को शूट भी करना पड़े, वीडियो को एडिट भी करना पड़े, तो अब इस केस में क्या होगा, लिवरेज मैं ले नहीं पाऊंगा, नहीं मैन पावर का और नहीं मनी का। थर्ड है वो है प्रोडक्ट्स विथ नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब क्या हुआ, आज के टाइम पे अगर मान लीजिए मैंने एक बुक पब्लिश कर दी, राइट, अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिमांड आएगी, मैंने एक बुक लिख दिया हुआ है, जैसे जैसे डिमांड आती रहेगी उतने नंबर ऑफ डिमांड्स को मैं कैलकुलेट करके उतने नंबर ऑफ बुक्स को पब्लिश करा दिया। तो आप देख रहे हो बुक तो मैंने एक बार लिखा हुआ है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है कि इस लिवरेज का फ़ायदा ले रहा हूँ कि बस प्रिंटिंग कराते रहनी है और मेरे पास पैसा आता रहेगा, वेल्थ क्रिएट होता रहेगा, राइट। इसी तरीके से ये जो वीडियो है, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, अभी इसी बात को अगर मुझे एक हॉल में कहना होता तो शायद 10 लोगों तक पहुंचा पाता, 100 लोगों तक पहुंचा पाता, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं हज़ार लाखों लोगों तक पहुंच पा रहा हूं। ये एक वीडियो है, एक मीडिया है जिससे आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हो अपने एफर्ट को, राइट। इसी तरीके से कोई अगर कोड लिख रहा है, एक सॉफ्टवेयर बना दे रहा है, तो एक कंपनी में वो सॉफ्टवेयर सेल कर रहा है, फिर अगर उस सॉफ्टवेयर का ज़्यादा एडवांटेज हो रहा है तो सेम सॉफ्टवेयर रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, दूसरे कंपनी में परचेज किया जाए, बस वहाँ पे लॉगिन आप कर रहे हो और आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पा रहे हो। सो प्रोडक्ट विथ नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन, ये आज के टाइम पे सबसे बड़ा लिवरेज है, इसका फ़ायदा उठाइए। आज के टाइम पे नवल ये बात कर रहे हैं कि फॉरगेट रिच वर्सेस पुअर, वाइट कॉलर वर्सेस ब्लू, इट्स नाउ लिवरेज वर्सेस अनलिवरेज्ड। ये सब बातें भूल जाओ, वाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, रिच एंड पुअर, लिवरेज्ड और अनलिवरेज्ड की बात हो रही है। जिसने लिवरेज लिया वो वेल्दी बन गया और जिसने लिवरेज नहीं लिया वो वेल्दी नहीं बन पाया। आगे बढ़ते हैं। नवल कह रहे हैं प्रॉबेबली द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू कीप इन माइंड अबाउट न्यू फॉर्म्स ऑफ लिवरेज इज द परमिशन लेस। यस, मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं, मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बुक लिख रहा हूं, मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं कोड बना रहा हूं, मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कोई सॉफ्टवेयर कोड के माध्यम से उसको बना दिया और मैं किसी को सेल कर रहा हूं, किसी को परचेज कर रहा हूं, मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। यस, परमिशन की बात मैं मानता हूं, आप जिस कंट्री में रहते हो वहां पे बिजनेस करने का अपना एक रूल्स और रेगुलेशन होता है, राइट, उसको आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर आप कोड बना रहे हैं तो उसके लिए मुझे कहीं पे किसी रेगुलेशन के लिए किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में नहीं जाना है। I have made a product, now I'm going to use it and I'm going to create a huge business, huge wealth, right? तो ये जो थर्ड जो पॉइंट है लेवरेज का, ये परमिशन लेस है, राइट? अगर आपको लेबर का इस्तेमाल करना है तो उसमें भी परमिशन लेनी पड़ेगी लेबर का, वो तैयार हो रहा है या नहीं तैयार हो रहा है। मनी का अगर आपको लिवरेज लेना है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लोग आपको मनी देने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, ओके? अब लेकिन अगर कोड का अगर आपको लिवरेज लेना है, मीडिया का लिवरेज लेना है, तो आपको इसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके? सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है यू आर नेवर गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम। टाइम की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं नवल कि अगर आपको रिच बनना है, वेल्दी बनना है, तो कभी भी अपने टाइम को रेंट आउट करके आप कभी भी वेल्दी नहीं बन सकते हो। इसको प्रीवियस चैप्टर में मैंने बात किया हुआ है और आगे आने वाले चैप्टर में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं नवल। इफ़ यू हैव स्पेसिफिक नॉलेज, यू हैव अकाउंटेबिलिटी एंड यू हैव लेवरेज, दे हैव टू पे यू विथ व्हाट यू आर वर्थ। अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक स्पेसिफिक नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी एंड लिवरेज लेने की ताकत, लिवरेज लेने की अंडरस्टैंडिंग, तो जितना आप पैसा लोगों से मांगना चाहोगे लोग आपको उतना पैसा देंगे। आप जिस चीज़ के लिए वर्थफुल हो, लोग आपके वर्थ को डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और आपको उसका पैसा देंगे। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं, स्पेसिफिक नॉलेज है जो आपके जेन्युइन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से निकल कर आ रही है, अकाउंटेबिलिटी है क्योंकि आप मार्केट में, सोसाइटी में रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो, अपने नाम पे रिस्क ले रहे हो, सक्सेस मिलेगी तो आपकी मिलेगी और फेलियर मिलेगा तो भी आप उसके लिए तैयार हो, और लिवरेज मतलब कोड और मीडिया का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा रहे हो, तो डेफिनेटली आप ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ ए ग्रेट टेक कंपनी देन यू नीड टू बी एबल टू सेल और बिल्ड। इफ़ यू डोंट डू ईदर, लर्न। नवल इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो आप बिल्ड करो या तो सेल करो। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, रियली अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको सेल करना आना चाहिए या बिल्ड करना आना चाहिए। और अगर आपने अभी तक ये दोनों चीज़ें नहीं सीखी हुई है तो इसको सीखना शुरू कर दो,
राइट। लर्न टू सेल, लर्न टू बिल्ड, इफ यू कैन डू बोथ यू विल बी अनस्टॉपेबल। या तो कोड करो, बिल्ड करो, बिजनेस बिल्ड करो, या किसी सॉफ्टवेयर को सेल करने का तरीका सीख लो, किसी रियल एस्टेट को सेल करने का तरीका सीख लो, किसी प्रोडक्ट को, किसी प्रीमियम प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका सीख लो, राइट। आप डेफिनेटली ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब नवल ये कह रहे हैं, अर्न विथ योर माइंड नॉट योर टाइम। अपने दिमाग से पैसा कमाने की कोशिश करो, न कि अपना समय देकर। अपना समय अगर आप दोगे तो 24 आवर्स सभी के पास हैं, 24 घंटे सभी के पास हैं। और फिर अगर आप अपना समय ही देने लगोगे तो समय देकर पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन वेल्दी आप कभी नहीं बन पाओगे। क्योंकि अगर वेल्दी रियल मायने में वही वेल्दी है जो पैसा भी बना रहा है और जो अपने समय को भी बचा रहा है, राइट। क्योंकि पैसा जो बनाओगे तो समय को भी तो आपको बचा कर रखना है, जिससे आप अपने उस पैसे को एंजॉय कर सको, राइट। अब यहाँ पे दिया हुआ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लिवरेज। इस पूरे स्टोरी को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरी स्टोरी को आप जब भी पढ़ोगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये पूरा यहाँ तक इन्होंने समझाने की कोशिश किया हुआ है कि किस तरीके से लिवरेज लिया जा सकता है। तो इन्होंने 4 कैटेगरी में लोगों को बांटा हुआ है। इस पूरी स्टोरी को जो इन्होंने बताया हुआ नवल ने 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक लेबर है, दूसरा है जनरल कॉन्ट्रैक्टर, तीसरा है रियल एस्टेट डेवलपर और चौथा है ऑनलाइन रियल एस्टेट एजेंसी। एक लेबर है, आप पता है उसको स्पेसिफिक नॉलेज कम है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी कम है, राइट, और उसको लेवरेज का तरीका पता नहीं है। इसलिए जो लेबर क्लास के लोग होते हैं वो कम पैसा जनरेट करते हैं। उनका टाइम इनपुट और जो अर्निंग जो आउटपुट है वो हाईली कनेक्टेड है। जितना समय देंगे उतना पैसा कमाएंगे। जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर वो क्या करता है, उसका स्पेसिफिक स्किल भी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है रियल एस्टेट डेवलपर के साथ, और उसके पास लिवरेज है। लिवरेज किसका? लेबर का लिवरेज है। लेबर का इस्तेमाल करके वो लिवरेज ले रहा है और पैसा कमा रहा है। इसके ऊपर आता है रियल एस्टेट डेवलपर। अब ये क्या करते हैं, इनके पास पैसे का लिवरेज है, ह्यूज वेल्थ फंड है इनके पास। ये लेबर क्लास का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो बिल्डिंग्स हैं उसको डेवलप कर रहे हैं। ओके, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी भी बन जाती है। इनके पास स्पेसिफिक नॉलेज है किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें, किस तरीके से लेबर को हायर करें, किस तरीके से ये गवर्नमेंट के साथ सेटल करें, कैसे ये ज़मीन को देखें, कहाँ से ये मार्केटिंग करें, ये सब कुछ इनके पास नॉलेज है। तो स्पेसिफिक नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी एंड लिवरेज, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। और जो ऑनलाइन रियल एस्टेट एजेंसी, इसके लिए इन्होंने नवल ने नाम भी दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये जिलो कंपनी है, राइट, रेडफिन और ट्रूलिया, और इसी तरीके से हमारे इंडिया में भी है, ओयो है। ऐसे कई सारे कंपनीज हैं जो ऑनलाइन है, जो एक्चुअली में रियल एस्टेट डेवलपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उनका। उनको मार्केटिंग पता है, उनको कोडिंग पता है, उनको ये पता है कि किस तरीके से बिजनेस किया जाता है, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इस तरीके से कोडिंग डेवलप करके वो ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो एक्चुअली में वो उन्होंने अपने माइंड का इस्तेमाल किया, टाइम को सेव कर रहे हैं और ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बोल रहे हैं नवल, ईच लेवल हैज़ इंक्रीजिंग लेवरेज। जितना आप लेवल बढ़ोगे उसका जो लिवरेज का डिग्री है वो इंक्रीज कर रहा है, राइट, इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी एंड इंक्रीजिंग स्पेसिफिक नॉलेज। तो लेबर से अगर मैं ऑनलाइन रियल एस्टेट एजेंसी की बात करूं तो हर एक जगह पे, हर एक लेवल पे स्पेसिफिक नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी और लिवरेज, ये तीनों चीज़ें बढ़ रही हैं, राइट। कॉल टू एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आज के टाइम पे सैलरीड एम्प्लॉय हो, नवल ये बात कह रहे हैं कि आज के टाइम पे अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो बट यू वांट टू वर्क योर वे अप टू ट्राई एंड गेट हायर लेवरेज, मोर अकाउंटेबिलिटी, स्पेसिफिक नॉलेज, तो आपको ह्यूज वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन 3 चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। स्पेसिफिक नॉलेज को आइडेंटिफाई करो, अकाउंटेबल बनो और लिवरेज लो। The combination of those over a long period of time with the magic of compound interest will make you wealthy। फिर से वही बात
स्पेसिफिक नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी एंड लिवरेज। अगर इसको आप एक टाइम इंटरवल तक लेकर चलोगे तो डेफिनेटली कंपाउंडिंग का फायदा आपको मिलेगा और आप वेल्थ क्रिएट कर सकोगे। द वन थिंग यू हैव टू अवॉइड इज द रिस्क ऑफ रियून। आप स्पेसिफिक नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी, लिवरेज और कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग का फायदा लेते हुए ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो रिस्क होता है, रिस्क ऑफ रियून, मतलब कोई ऐसी लीगल एक्टिविटी में आप न फंस जाओ जिससे आपका पूरा मेहनत पानी पे फिर आपके पूरे मेहनत पे पानी फिर जाए, आपको कोर्ट और जेल के चक्कर लगाने पड़े। ऐसा कोई भी अनएथिकल काम मत करो। जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कंट्री के लॉज होते हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिजनेस का जो लॉज है उसको फॉलो करना पड़ेगा और फिर इस तरीके से आप हमेशा ही अपने आप को इन सब सारी चीज़ों से बचाते हुए ह्यूज वेल्थ क्रिएट करने में अपने आप को कैपेबल बना सकते हो। और इस ग्राफ को, इस इन्फोग्राफिक को देखकर आप समझ सकते हो। और यहाँ पे नवल इसी बात को समझा रहे हैं, अर्न विथ योर माइंड, जो आपके लिए एक्सपोनेंशियल अर्निंग का मौका देगा, न कि लीनियर अर्निंग का मौका जिसमें आप केवल और केवल टाइम के साथ ही आप पैसा कमा सकते हो। इसमें कम टाइम से ज़्यादा लेवरेज करके ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। सो दिस वॉज चैप्टर 6। आई एम श्योर कि चैप्टर 6 में जो लिवरेज की बात किया हुआ है नवल ने, वो सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इस चैप्टर को मैंने कंप्रेस करने की कोशिश की है, थोड़ा फास्ट भी मैंने कवर किया हुआ है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो किसी भी पॉइंट को मिस मत करना, पूरे वीडियो को देखना, तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा कि लिवरेज का फ़ायदा कितना हो सकता है और स्पेसिफिक नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी, लिवरेज और कंपाउंडिंग का जो प्रोसेस है वो आपको वेल्दी बना सकता है। और इस चैप्टर में जो 3 लिवरेज के मैंने पॉइंट्स बताए हुए थे, लिवरेज ऑफ लेबर, लिवरेज ऑफ मनी एंड लिवरेज ऑफ कोड एंड मीडिया, तो आप देख सकते हो कोड और मीडिया के ऊपर काम करोगे और अपनी ब्रांड को बना कर रखोगे तो डेफिनेटली आप लंबे समय तक अगर ये काम करते रहे तो आपको ह्यूज वेल्थ बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसमें तो मैं भी बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कि कोड के साथ, सोशल मीडिया के साथ अगर आप कनेक्टेड हो, और यही कारण है कि यूट्यूब पे मैं लगातार इस नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं रहूँ या ना रहूँ, ये वीडियोस ज़रूर से रहेंगे और इन वीडियोस के माध्यम से ये नॉलेज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती रहेगी और आप लोगों को सर्व करती रहेगी। दिस इज़ द पावर ऑफ लिवरेज एंड दिस पावर इज़ कमिंग फ्रॉम द कोड एंड मीडिया। तो अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो इस नॉलेज को डेफिनेटली आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर करो। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा है। आपके लिए मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा, आपको इंस्पायर करता रहूँगा, आपके लिए मैं नॉलेज शेयर करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि इग्नाइटेड ड्रीम चैनल आपके लिए काम कर रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को हिट करो जिससे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, आने वाले जो वीडियोस हैं, उनके आपके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। कोई भी चैप्टर, कोई भी वीडियो आपसे मिस न होने पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ मी। कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।